ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत की पुष्टि आज सुबह ईरानी मीडिया की तरफ से कर दी गई है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बीती रात ही इसको लेकर यहां पर सब कुछ साफ कर दिया था। लेकिन इस सबके बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, न्यूज 24 पर वॉर ब्रेकिंग आपके सामने। मुश्तबा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर होंगे। बड़ी खबर आपके सामने न्यूज 24 पर। आयतुल्लाह अली खामनेई के छोटे बेटे हैं मुज्तबा खामनेई, दूसरे नंबर के बेटे हैं। और आयतुल्लाह खामनेई की मौत की पुष्टि के बाद अब मुज्तबा खामनेई के सुप्रीम लीडर बनाए जाने को लेकर ये मजबूत होती अटकलें। हालांकि 2024 में, इससे पहले आपको याद होगा जब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद एक मीटिंग कॉल की गई थी, उसमें अनौपचारिक तौर पर मुज्तबा खामनेई के ही सुप्रीम लीडर बनने को लेकर उस वक्त भी खबरें आई थी। बहरहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर जो आप देख पा रहे हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत की खबर के बाद से ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग इमोशंस दिखाई दिए हैं। जो दक्षिणी ईरान का इलाका है जहां पर मौजूदा रिजीम के खिलाफ प्रोटेस्ट भी देखा गया था और मौजूदा रिजीम के जो विरोधी गुट हैं वो इस दक्षिणी ईरान में बड़े इलाके में रहते हैं, वो जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए। तेहरान में दूसरी तरफ चाहे वो इमाम अली रेजा का श्राइन हो या बाकी और धार्मिक जगहें हों, वहां पर मातम में लोग देखे गए हैं, गम में डूबे हुए ज़ारो कतार होते हुए लोगों को वहां पर देखा गया है। तेहरान में मातम पसरा हुआ है और वो तमाम अलग अलग जगहों पर जहां पर कि आयतुल्लाह अली खामनेई के चाहने वाले थे, वो उनकी मौत की खबर के बाद से लगातार सदमे में हैं, शोक में डूबे हुए हैं। दूसरी तरफ इजराइल में जश्न की तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं, जो इस वक्त न्यूज 24 पर आप देख पा रहे हैं। बहरीन में चूंकि कल जब ईरान पर अटैक हुआ था इजराइल और अमेरिका का, उसके बाद रिटेलिएशन की कार्रवाई बहुत एग्रेसिवली ईरान की तरफ से डील की गई थी और ईरान के इस रिटेलिएशन कार्रवाई में बहरीन को भी लगातार टारगेट किया गया था, क्योंकि बहरीन में अमेरिका की नेवी का 5th फ्लीट का कमांड सेंटर है। तो बहरीन में भी जश्न मनाते हुए लोग सड़कों पर नजर आए और अमेरिका की तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने। जो अमेरिका में ईरान एम्बेसी है उसके बाहर ईरानी लोग जो कि पहले से बाहर रह रहे हैं या जो मौजूदा रिजीम के खिलाफ लोग हैं, वो ऐसे तमाम लोग जश्न मनाने के लिए ईरानी एम्बेसी के बाहर वहां पर अमेरिका में भी इकट्ठा हुए थे। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रही हैं उस बड़ी खबर पर अपडेट, जिसमें पहली तस्वीर में आप ईरान के सुप्रीम लीडर जिन्होंने करीब 35 सालों तक ईरान को सर्व किया है, ईरान की सेवा की है, ईरान को तमाम प्रतिबंधों और तमाम बैन के बावजूद एक मजबूत और खुद मुख्तार मुल्क बनाए रखा और बाहरी ताकतों से खुद को मजबूत बनाए रखने के साथ ही, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी हो या फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, तमाम सेक्शन के बावजूद उसमें ईरान को की एक अलग पहचान बनाना और करीब 35 से ज्यादा सालों तक वहां पर अपना सुप्रीम लीडर के तौर पर शासन चलाने के बाद आखिरकार आज सुबह मौत की पुष्टि हुई है। आयतुल्लाह अली खामनेई की पहली तस्वीर में उन्हीं के फाइल फुटेज इस वक्त आपके सामने है। लेकिन अब जिस तरह की अपडेट्स वहां से सामने आ रहे हैं, अब जो मौजूदा रिजीम है अमेरिका उसको बदलने को लेकर प्रतिबद्ध है और अमेरिका इजराइल इस अटैक से पहले ही ये साफ कर चुके थे कि मौजूदा रिजीम को वो बदलना चाहते हैं। कल जब अटैक किया गया था उसके बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ किया गया था कि अब ईरान के लोगों को आगे आना होगा और सत्ता को संभालना होगा। इस वक्त कमांड कर रही है IRGC को, जो इस वक्त कमांड कर रही है ईरान की मिलिट्री को, वो रिटेलिएशन की कार्रवाई को कैसे अंजाम यहां पर दे रहे हैं और आगे किस तरह से हमले होंगे, न सिर्फ इजराइल पर बल्कि मिडिल ईस्ट में तमाम उन जगहों पर जहां पर अमेरिकी बेस हैं और जिन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अमेरिका को सपोर्ट किया है। चूंकि बहरीन पर हमले देखे हैं, कतर के साथ ही हमला UAE पर हुआ है, अबू धाबी में हुआ है, दुबई में हुआ है, ऐसी तमाम जगहों पर हमले वहां पर हुए हैं। लेकिन इस सबके बीच वो तस्वीर भी लगातार सामने आ रही है जहां पर सुप्रीम लीडर खामनेई के घर पर हुए धमाके के बाद की सैटेलाइट इमेजेस हैं, कैसे वहां पर मलबे में तब्दील ये इलाका नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ तेल अवीव में जबरदस्त अटैक की वहां पर खबरें हैं
तेल अवीव में अटैक्स बीती रात भी ईरान की तरफ से टारगेटेड अटैक वहां पर किए गए थे। ईरानी मिसाइल्स ने लगातार अपार्टमेंट्स को निशाना बनाया था और अफरा तफरी का माहौल भी वहां पर देखा गया था। इस सब के बीच तेल अवीव में कई गाड़ियां जलकर वहां पर राख हो गई थी और ईरान से भी अब तस्वीरें जो लगातार निकलकर सामने आ रही है, हमले के बाद कितना नुकसान ईरान में वहां पर हुआ है, इसको लेकर लगातार तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। लेकिन इस सबके बीच ईरान में एक बार फिर से इजराइल की एयर स्ट्राइक को लेकर खबरें हैं और लगातार ये हमले इजराइल और अमेरिका की तरफ से रुकेंगे नहीं जब तक कि जो बाकी बची हुई इस रेजिम की लीडरशिप है, जो कि इस वक्त आईआरजीसी और मिलिट्री को कमांड कर रहे हैं,